जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के, याद रखिएगा, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 के बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे। याद रखिएगा, जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें होगा ना, वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर 1 का जो नाम है, याद रखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। और इससे काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीका से इस प्रश्न को, इस चैप्टर को याद रखिएगा। ठीक है, और यह प्रश्न जो है 2025 में पूछा भी गया है, आपको पता होनी चाहिए। करे वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के बनने के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, उससे क्या कहलाता है, आपको पता होनी चाहिए। उत्पादन भी बनेगा और साथ में उष्मा भी बनेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, याद रखिएगा। और यह 2025 में पूछा भी गया है, याद रखिएगा। हम लोग जितना क्वेश्चन कराएंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। तो सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, याद रखना है। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है, और आपको पता होनी चाहिए। ये भी 2025 में पूछा गया है कि बुझे हुए चूना का रासायनिक सूत्र जो होता है मेरे भाई, वो क्या होता है। तो आपको पता होनी चाहिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन डी वाला सही कर लेंगे। जितना क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को केवल देखते जाइए और सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। और जो नहीं याद होगा ना, उसको नोटबुक पर लिखकर याद कीजिएगा, धड़ाक से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर, यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या करने में लिखित अभिक्रियाओं में से कौन अपघटक की क्रिया का, अभिक्रिया का एक उदाहरण है। कार्य के अपघटक अभिक्रिया का उदाहरण, ये तो बहुत आसान है मेरे भाई, याद रखिएगा। वो एगो रहेगा और एगो से टूटकर अनेकों में हो जाएगा, यानी 2 या 2 से अधिक में हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें एक पदार्थ रहेगा और एक पदार्थ से टूटकर 2 या 2 से अधिक हो जाएगा। उसे हम लोग क्या करते हैं, अपघटक अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, यहां पर कितना, यहां पर एक में किसमें है, देखिए तो एक पदार्थ इसमें है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। एक पदार्थ है और इसमें टूटकर जो है 2 या 2 से अधिक हो गया है, तो ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। कुछ हम लोग ट्रिक से मारेंगे, केवल हम लोग को पढ़ने से नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ दिमाग लगाने से भी होता है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और ये भी 2025 में पूछा गया, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन करें, कैथोड किरणें में क्या उपस्थित रहती है। मेरे भाई याद रखिएगा, कैथोड किरणें में जो होती है क्या उपस्थित रहती है, तो कैथोड कह रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन एनोड की बात करता, एनोड में क्या उपस्थित रहता है, तो आपको पता होनी चाहिए कि क्या, कौन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या, सॉरी, न्यूट्रॉन रहता है। क्या रहता है, न्यूट्रॉन। एनोड में जो होता है न्यूट्रॉन उपस्थित रहता है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन कैथोड में जो होता है इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और यह 2024 में पूछा गया, याद रखिएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन करें ना, CaCO3, यानी मैं क्या है, ये मतलब क्या होता है, गैस है। और यहां पर जो है Ca ऐसे टूटकर जो है अभिक्रिया जो बनाएगा CO2, मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है ना, किस प्रकार की अभिक्रिया है, जल्दी से बतला दीजिए। यह एगो है और यह एगो है और एक से अधिक टूट गया है, इसका मतलब जो है ये कौन सा अभिक्रिया का, अपघटक कहिए या वियोजन कहिए, अपघटक कहिए या वियोजन कहिए, यही बात हम बतला रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 6 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित है। जल्दी से बतला दीजिए कि कौन सा समीकरण जो है संतुलित का उदाहरण है। आपको पता होनी चाहिए कि MgO2 ये भी नहीं है, क्योंकि वो 2 है, यहाँ पर एक है, ये भी नहीं है। ZnH2SO4, ZnSO4 देखिए ऑप्शन मेरे भाई बी वाला सही होगा, क्योंकि Zn प्लस H2SO4, यानी ZnSO4 प्लस H2 मतलब हाइड्रोजन को निष्कासित कर दिया, भेज दिया, इसका मतलब ऑप्शन बी वाला पूरा करेक्ट होगा मेरे भाई। ऑप्शन बी सही होगा। 6 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। यहां पूछा जा रहा है कौन समीकरण जो है संतुलित नहीं है, तो याद रखिएगा H2O2 प्लस O2, यानी ये जो है संतुलित है। 2KCl3 तो 2KCl ये भी भाई संतुलित है। H2Cl2 मतलब 2HCl, यानी ये भी संतुलित है। लेकिन इसका मतलब जो है ऑप्शन डी वाला संतुलित नहीं है, ऑप्शन डी होगा मेरे भाई। 7 का ऑप्शन जो बच्चा डी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन करे कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो याद रखिएगा 8 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, याद रखिएगा डी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का वियोजन भी होता है, इलेक्ट्रॉन का उसमें त्याग भी होता है, ऑक्सीजन का योग भी होता है। ठीक है, यानी 2023 में पूछा था और
25 में भी पूछा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, काफी ज्यादा खास है, तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन करें ना कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। जल में वैद्युत अपघटन में कौन सी गैस जो है क्या होगी, मुक्त होगी। याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा, याद रखना बी हो जाएगा। हाइड्रोजन जो होता है एनोड पर मुक्त होती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन का कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी। धातु जो होता है जल के साथ अभिक्रिया करेगी तो कौन सा गैस जो है, कौन सा जो अभिक्रिया जो है निष्कासित हो जाएगी। तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, Fe2O3 और प्लस 2Al मतलब एल्युमिनियम होता है, Al2O3 प्लस 2Fe मतलब किस प्रकार की दी गई, किस प्रकार की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण जल्दी से बतला दीजिए, क्योंकि दोनों पदार्थ जो है प्रधान है यानी समान है। इसका मतलब आप लोग पढ़े होंगे कि जिसका दोनों प्रधान हो उसे विस्थापन अभिक्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो भाई हमारा टिक कर रहा है उसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि लोह चुंबकीय पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर का निष्कासित लगाइए, मतलब सही उत्तर को जो है चिन्हित कर दीजिए आप लोग। ठीक है, वही क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, कह रहे हैं कि लोहे पर चूर्ण तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन गैस एवं आयरन कैथोड बनाता है, क्या क्लोराइड बनाता है। इसका मतलब ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 12 का ऑप्शन जो मेरे भाई ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन करें कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस जो है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। यानी सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यानी श्वासोच्छ्वास अभिक्रिया है, लेकिन इस पर तो दिया नहीं है, लेकिन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं। उष्मा लेंगे उष्मा छोड़ेंगे, यानी उष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन डी वाला करेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें कि CaO प्लस H2CuH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। जल्दी से ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा। जल्दी से फटाफट जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए कि क्या हो जाएगा। तो मेरे भाई 14 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण होता है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और कह रहा है ना कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण में बने यौगिक कहलाते हैं। इससे बने यौगिक क्या कहलाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो है बने यौगिक जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा। ठीक है ना, क्या कहलाएगा वही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा वह जो कहलाता है वैद्युत संयोजन कहलाता है, यानी 15 का ऑप्शन बी होगा। क्या होगा, 15 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन करें, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन जो होता है सत्य है। तो याद रखिएगा वो जो होता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा, यानी 2CuOH2 यानी 2Cu मतलब कॉपर और कॉपर का अवकरण किया गया है, मतलब कॉपर को यहां पर जो है ना हटाया गया है, सटाया गया है, याद रखिएगा सबको मिला दिया गया, यानी ऑप्शन बी वाला सही होगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा बेटे करना बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन करें ना, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो कैसा होता है, और आपके एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा भी जाता है मेरे भाई कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। तो आप लोग क्या टिक आउट कीजिएगा, तो याद रखिएगा जाने रहिएगा तब ना कि मेरे भाई श्वेत यानी क्या होता है। श्वेत हम लोग उजला को कह सकते हैं, ठीक है ना, मतलब उजला उजला नहीं होता है, सफेद सफेद हम लोग बोलते हैं, मतलब उजला को हम लोग कह सकते हैं। उजला से थोड़ा सा मध्यम होता है श्वेत, आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना, ऑप्शन 17 का ऑप्शन ए होगा, याद रखना है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे लगा देंगे, क्योंकि ये को अभिक्रिया है और एक अभिक्रिया से टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बट गई है। इसका मतलब कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा आपको पता होनी चाहिए, फटाफट बतला दीजिए। 18 का ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, जल्दी से बतला दीजिए क्या होगा, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन पहले ही बतलाया कि एक अभिक्रिया रहेगा और एक से टूटेगा और एक से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब जो हो जाएगा अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्या, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अपचयन कहिएगा कि मेरे भाई अपचयन तो दिया नहीं है, लेकिन वियोजन तो दिया है ना, वियोजन तो दिया है ना, यानी दोनों हो जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो भाई हमारा टिक कर रहा है ये बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन करने के शाक सब्जियों को घटित होकर
कंपोस्ट बना की अभिक्रिया का उदाहरण होता है। मतलब साग सब्जी जो होता है ना वो सड़ जाता है और विघटित कर कंपोस्ट एक खाद बनाते हैं। तो देखिएगा घर में जो है घेर घेर कर जो है उसमें खादर जैसा उसको जो है केचुआ जिसे हम कहते हैं केचुआ डालकर उसे जो है क्या करते हैं खाद बनाते हैं। उस खाद को कौन सा अभिक्रिया के अंतर्गत आता है जल्दी से बतला दीजिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि वो भी जो होता है उसमें क्षेपीय अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा, याद रखिएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बतला दीजिए और 20 क्वेश्चन देखेंगे। याद रखिएगा क्वेश्चन तो काफी सारा ज्यादा है लेकिन हम लोग 20 क्वेश्चन ही देखेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हमारा भाई ऑप्शन जो है डी टिक करा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन लेड नाइट्रेट का गर्म करने से प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा NO2 प्लस और जो होता है O2 होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन जो हमारा भाई डी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग 20 क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। तो आप लोग 20 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि कम कम क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि आपको जो है समझ में आ जाए, क्योंकि अभी टाइम कुछ ज्यादा है और ज्यादा है। तो आप लोग कम कम क्वेश्चन अभी से याद कीजिएगा ना, तो सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा हम लोग 20 क्वेश्चन कराएं, लेकिन अगला क्लास में हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 50-50 कराएंगे, इससे कम नहीं कराएंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तब लेगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।